साथियों जिंदाबाद। आज ईद मिलाद उन नबी का दिन है और कल है अनंत चतुर्दशी। दोनों के लिए आपको शुभकामनाएं, सदिच्छाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन आज एक विशेष दिन है। आज तारीख है 16 सितंबर। कल रात तक हम लोग 36 से अधिक घंटों तक जल सत्याग्रह में खड़े थे, जिनमें हमारे कुछ कार्यकर्ता और कई गांवों की महिलाएं भी, भाई भी उतरे थे। ये सब क्यों करना पड़ा है? इसका मूल कारण तो वही है कि पिछले साल 16 सितंबर को खास करके मध्य प्रदेश में जो हुआ, और उसके बाद घंटों बाद महाराष्ट्र में भी कुछ सैकड़ों लोगों की ज़मीन डूबी, और 17 सितंबर को 18 तक गुजरात के 3 जिलों के कई गांवों के खेत खलिहान, घर, दुकान और तीर्थ मंदिर भी वहाँ के ध्वस्त हो गए। मध्य प्रदेश में तो 172 से अधिक गांव में डूब आई, और जिन लोगों को डूब के बाहर किया था उनके घर ध्वस्त हुए। अब जानते ही हैं कि इसमें हज़ारों घरों का राहत तो देनी पड़ी, पर आज भी कईयों को नहीं मिली है, जैसे गांव कटनेरा में। और उसके आगे नुकसान भरपाई जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, जबकि ये डूब अतिवृष्टि से नहीं थी। केवल कई सारे बांधों का सिलसिला जब खड़ा किया जाता है एक नदी घाटी में, तब उसके जल प्रवाह का जल नियमन एक बड़ी चुनौती होती है। ये लेने के लिए संवेदनशीलता और क्षमता की ज़रूरत होती है, और समयबद्ध निगरानी की ज़रूरत होती है उच्चाधिकारियों के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। लेकिन ये नहीं हुआ, और ये जो ध्वस्तता हुई है उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वो 1 साल भर हमारे नर्मदा बचाओ के आंदोलनकारियों ने, हमने सतत संवाद भी जारी रखा। कुछ संघर्ष के अहिंसक सत्याग्रही कार्यक्रम भी हुए। अपेक्षाएं की कि हमारे हर आवेदन पर, हर मुद्दे पर निराकरण होगा, निर्णय मिलेगा। जो आदेश निर्णय मिले हैं उनका पालन होगा। कानून और न्यायिक आदेशों का जो 2000 से कई सारे सर्वोच्च अदालत से मिले हैं, उनमें से किसी का भी उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए आखिर में जून में उपवास धरना करना पड़ा। उसके बाद भी फिर चर्चाएं हुई धार जिले में खास करके, लेकिन उससे भी आज तक एक भी ऐसे समस्या का पूर्ण निराकरण नहीं हुआ है, जिससे सैकड़ों का या हज़ारों का पुनर्वास का उर्वरित कार्य पूरा हो सकता था। सरकार ने इस प्रकार की असंवेदना दिखाना, और तो और अब कल है 17 सितंबर, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछले साल इसी समारोह के लिए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर सरदार सरोवर के गेट्स खोले नहीं गए, और जब बहुत ही धक्के बैठे लगे, हादसे महसूस हुए, बांध में दरारें तो आई ही हुई है, 50% से अधिक रिपेयरिंग नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा जल का संचय होने के बाद, जो कि इन्होंने पूर्ण जलाशय स्तर पर पानी भरने के कारण हुआ, सुबह 7, 4 या 5 बजे जब गेट्स 2.5-3 मीटर तक खुले, तब गुजरात के बांध के नीचे वास के नज़दीक के गांव आदिवासी उड़िया के केवड़िया के भुगते डूब, उनको भी आज तक पूरी भरपाई नहीं मिली है। और जो ध्वस्तता गुजरात में हुई है, जो ध्वस्तता मध्य प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश में तो 1200 जानवर गुजर गए, मौत के कगार पर इंसान ढकेले गए थे, तो 6 इंसान भी मृत्यु पाई।
इसमें हमारे पिछोड़ी के बच्चूराम भाई थे, छोटा बड़दा के घनश्याम भाई के पिताजी थे और उनकी छोटी सी बहुत होशियार 10 साल की बेटी भी थी। हम इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी श्रद्धांजलि देते हुए प्रेरणा लेते हैं कि इस प्रकार के अवैध डूब, इस प्रकार का विनाश जो भुगतते हैं विकास के नाम पर, एक एक नदी घाटी में, नर्मदा के घाटी में भी पीढ़ियों से बसे हुए लोग, जिनमें सभी प्रकार के प्रकृति निर्भर समुदाय तो है ही, पर उनका जो हक है वो न देते हुए ऐसा होता है, तो हमें लड़ना पड़ता है। साथियों, आज जितना पानी सरदार सरोवर जलाशय में आ रहा है उतना नीचे छोड़ा जा रहा है। पिछले 2 दिन में जल सत्याग्रह के दौरान कुछ पानी नीचे छोड़ने का प्रमाण या मात्रा बढ़ गई है, लेकिन आज भी वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। और आज भी इन्होंने सभी गेट्स खुले रखकर 122 मीटर तक जो बांध की दीवार की ऊंचाई यानी क्रेस्ट लेवल है वहाँ रोकना चाहिए था पानी को, ये हमारी मांग थी, लेकिन आज 137 मीटर तक तो चढ़ा ही दिया है। अब कल का दिन कैसे मनाते हैं? क्या वो जन्मदिन मनाया जाएगा या नर्मदा घाटी में फिर से मरण दिन लाएंगे? ये सवाल लेकर हम जल सत्याग्रह में खड़े हुए। हमें आश्वासन मिले हैं उच्च अधिकारियों से, जिस पर भरोसा रखते हुए हमने जल सत्याग्रह का समापन कल रात 9 बजे किया, लेकिन आज भी हम चिंतातुर हैं।